हे राम जन्म के हेतु अनेका, हे राम जन्म के हेतु अनेका। बोले राम जन्म के अनेकों हेतु हैं, अनेकों कारण हैं। तो बोले एकाध द्वा तो बताओ, ज्यादा नहीं तो एक दो ही बता दो। बोले सबसे पहले तो हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया था भगवान को, उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोले मेरे गुरुजी ने? बोले मेरे गुरुजी तो दिनों रात उन्हीं का भजन करते हैं, वो तो श्राप की तो सोच भी नहीं सकते। हे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। हे राम जन्म के भैया बोले तुम्हारे गुरुजी ने ही पहली बार श्राप दिया था, और की तो बात क्या करें। पार्वती जी बोली मेरे गुरुजी और श्राप, जो दिनों रात जो है उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं के शरणागत रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे श्राप दे दें? वे तो सोच भी नहीं सकते। पता है जब तक साधक राम रंग में रंगा है, तब तक अपने मालिक के प्रति ये बात सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन राम रंग में से हट करके यदि नेक भी काम रंग में रंगा, राम का दास से हट करके काम का दास हुआ, काम माने कामना, इच्छा का दास हुआ, तो सबसे पहले वो उसी के विपरीत होता है, पहले जिसका दास था। अंधे का सबसे बड़ा सहारा होती है उसके हाथ में लगी हुई लकड़ी, लाठी, ठीक है। लेकिन आंख के मिलते ही वो सबसे पहले किसे फेंकता है? हैं? आंख मिलते ही वो सबसे पहले उसी को फेंकता है। ऐसे ही जिसके वो गीत गाता है ना साधक, जिसकी शरण में रहता है और जिसका दास रहता है, दूसरे का दास बनते ही, रामदास से कामदास बनते ही सबसे पहले राम का ही विरोधी बनता है। गुरु का दास होने वाला जब किसी कामना का दास बनता है तो सबसे पहले गुरु का ही विरोधी बनता है। जब जब आपको कोई गुरु की निंदा करता दिखाई दे तो समझना ये भीतर ही भीतर अब रामदास नहीं है, कहीं ना कहीं कामदास हो गया है, इसलिए इसे अपना गुरु बुरा लग रहा है। बिना कामदास बने
राम विरोधी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही होगी। नारद जी दिनों रात ये कहते हैं ना, मोरे हित तुम सम नहीं कोई। हे मालिक, मोरे हित हरि सम नहीं को। तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं है। उन्हीं से नारद जी कहते हैं कि तुम जैसा ईर्ष्यालु, तुम जैसा धोखेबाज, तुम जैसा नाकाम निकाम, क्या क्या उनके विशेषण देखिए। और हम तो तुमको जो महान मान करके पूज रहे थे, हमें क्या पता तुम ऐसे हो। अब पता लगा है, ये तो हमारी महानता थी कि हम तुम्हें पूज रहे थे। हा? लेकिन भले भवन अब वायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। जब रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तूने कौन के बल पे मेरी वाटिका उजाड़ी, बोले जाके बल लवले सते तैने जिते हु चराचर झार। बोले जिसके बल से तूने संसार को जीता है और उसी की माया का हरण करके ले आया है। हैं? उसी का बल पा करके आज नारद जी भगवान का बल पा करके ही और भगवान से औलाद मां बाप से ही बल पा करके और मां बाप से ही शिष्य गुरु का बल पा करके और गुरु से ही है? यह कृतज्ञता है। और उन्हें लगे भले ही कि हम हैं, हम हैं, लेकिन भोले बाबा ने जब ये बताया कि तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया था और हमने नाई भी करी थी, समझाया भी था, लेकिन कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति जन्मांधो। इतने अंधे हो गए थे कामना में कि दिखाई नहीं दे रहा था। अरे शैलजा, मैं तो फकीर था, मेरे को तो किसी से राग द्वेष का लेना देना ही नहीं है। मैं तो त्रिनेत्र हूं, मेरी तो समता की आंख मेरे पास है। और फिर उदासीन तापस बन रहे हैं, हम किसी से क्यों ऐसी बात करेंगे कि किसी का बुरा हो जाए। लेकिन हमारी बातों में भी तुम्हारे गुरुजी ने दोष देख लिया। अरे भगवान, आप तो पूरी कथा सुनाओ, ऐसा क्या हो गया था। तो भोले बाबा ने कहा, शैलजा, हे पार्वती, हुआ यह था कि नारद जी ने घोर तपस्या करी, और जब वो तपस्या करी तो उन्होंने जो है अपने श्राप को भी बाधित कर दिया। श्राप था उन्हें कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन बरसों तपस्या करी,
इंद्र घबरा गया। इंद्र ने जब कामदेव को भेजा, उसको भी परास्त कर दिया नारद जी ने। पार्वती बड़ी खुश हो रही थी, मेरे गुरुजी हैं, उसे ही परास्त कर दिया। बोले हाँ। और जब कामदेव परास्त हो गया तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करी, धन्य है आप, मेरे को केवल 2 जगह परास्त होना पड़ा है, एक तो महादेव के पास और एक आपके पास में, लेकिन आप उनसे भी कुछ ऊपर निकल गए हो। बोले कैसे? बोले उन्होंने मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध का सहारा लिया, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं किया और जीत लिया, ये बड़ी बात है। और आप तो जानते हो, उड़द की दाल पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, अरवी पचाना, बैंगन पचाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर ले आदमी, चूरन चटनी खा ले तो पच भी जाती हैं। पर सबसे कठिन है बड़ाई का पचा जाना। पार्वती, तुम्हारे गुरु पे वो बड़ाई पची नहीं कि भोले बाबा से भी हम 2 इंच ऊपर निकल गए हैं, 2 इंच ऊपर। बोले उसी दिन से तुम्हारे गुरुजी ने घर से निकलना बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, ये नेता लोग जब चुनाव मांगने जाते हैं तो गली गली में नहीं जाते, घर घर में जाते हैं। गली गली में नहीं, घर घर में जाते हैं। और जैसे जीते सोई अपनी ऑफिस में, फिर किसी के आना जाना नहीं। फिर बुलाने पर भी आए आए, फिर वो कहते हैं अब हम क्यों जाए, अब दुनिया हमारे पास आए, अब हम क्यों जाए। तो नारद जी जैसे ही जीते, उन्होंने कहा अब तक हम बहुत डोल लिए, अब हम क्यों डोलें, अब लोग हमारे पास आए। लेकिन लोग आए नहीं। हफ्ता भयो, 15 दिन भयो, महीना भयो, कोई आयो ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि कोई आ नहीं रहा तो चलो हम ही कहूं चले हैं। भोले बाबा के पास में नारद जी गए। भोले बाबा तुरंत खुश हुए कि अब कछु न कछु राम की चर्चा सुनने को मिलेगी, हैं? बड़े खुश हुए। लेकिन अब के, क्योंकि राम की चर्चा से नहीं भरे थे वो, अब के तो वो काम की चर्चा से भरे थे। कामदेव ने यूं कहा, कामदेव ने यूं कहा, कामदेव मैंने यूं हरा दिया, और वो ये कह के गया। पूरी बात भाई। तब नारद जी ने कहा कहो मेरी चर्चा कैसी लगी। बोले बाबा बोले कि मुझे तो सुना दे, कहूँ और मत सुना देना। शंकर भगवान कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम। बोले बाबा गुरु हैं। अब यहां गुरु कह तो बहुत हित की रहा है, लेकिन कामदास होने के कारण नारद जी को वो बात सुहा नहीं रही। जब कभी अपने पूजनीय महापुरुषों की बात न सुहाए तो भीतर थोड़ा टटोलिएगा। लेकिन नारद जी ने तो तुरंत जो है सीधा आक्षेप कर दिया। बोले इनते हमने 2 इंच ऊंचे नहीं करे गए हैं ना, ताते अब जिन पे हमारी बड़ाई पच ना रही, अब पच तो खुद पे ना रही है।
बीमारी लगी है खुद में, लेकिन दिख रही है दूसरे में, सामने वाले में। तन के रोगी और मन के रोगी में ये अंतर होता है। तन का रोग हमें खुद में दिखाई देता है, लेकिन मन का रोग हमें दूसरे में दिखाई देता है। नारद जी ने एक परमिशन लेनी चाहिए भोले बाबा से कि चलो और कहूं तो नहीं सुनाएंगे, कोई बात ना है, पर हम जिनका भजन करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें तो सुना सकते हैं। भोले बाबा ने कही और को तो नेकाद निकल जाए मोहम्मद तो कोई बात ना, पर वहां तो बिल्कुल मत सुना देना। अच्छा बोले ठीक है, अपन योते नहीं सुनाएंगे, पर वे पूछन लगे तो क्या करना है? तो बोले चले प्रसंग दुरायु तबऊ। नारद जी कह रहे हैं देखो मुझे कपट करे वो सिखा रहे हैं, बताओ जी गुरु हैं, क्या सिखा रहे हैं जी? ये महादेव को हो क्या गया है? अपने ही मालिक से मैं कपट करूं, ये कैसे हो सकता है? ये सिखा क्या रहे हैं मुझे? बोले चलता हूं। बोले किधर जा रहे हो? बोले हरि शरणम, हरि शरणम। पीछे से फिर कहा भोले बाबा ने, हमने जो कहा याद रखना, चर्चा मत कर देना, पूछे तो भी छुपा जाना। नारद जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोले अब तुम्हारी बात मानने में लायक नहीं है, तुम्हारी बात मानने में लायक नहीं है। हम भी कभी कभी कहते हैं क्या, देखो ठीक है वैसे हमारे गुरु जी हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर गुरु जी की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जमती नहीं और मानने लायक तो है ही नहीं। देखो हम तो अपनी बता रहे, तुम मानो तो मानियो, पर हम नहीं मान पाएंगे भाई। हाँ नारद जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोले क्या सुने इनकी, जब ये बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं। सीधे गए विष्णु भगवान के पास। उससे पहले लक्ष्मी जी कह रही थी कि बहुत दिनों से आपने नारद जी की खबर नहीं ली। बोले अच्छी तरह खबर लेने वाला हूं। बोले आ ही रहे हैं, खबर लेने वाला ही हूं मैं बस। अच्छा नारद जी पहले आया करते थे ना, तो भगवान अपने आसन पर शांत बैठे रहते थे, क्योंकि सेवक के आने पर स्वामी को उठने की जरूरत थोड़ी है। हाँ स्वामी को आने पर सेवक को उठने की जरूरत है, तो पहले उठते ही नहीं थे। अच्छा यदि सेवक के लिए स्वामी उठता है और वो सेवक को अच्छा लगता है, तो बीमारी घुस गई है। सेवक को स्वामी का दिया हुआ सम्मान अच्छा लगने लग जाए तो समझना बीमारी लग गई है। स्वामी का दिया हुआ सम्मान पचे ना, बोले अरे भीतर से जो है ना घबराहट पैदा हो जाए, ये क्या
और यदि भीतर ते पचवे लग जाए, हाँ अब कछु समझ रहे हैं गुरु जी, हम समझ पाए हैं। अब पहले हम यूं ही समझ रहे, हल्के में ले रहे गुरु जी, अब समझे ठाड़े होने लगे हैं, अब सम्मान करने लगे हैं। हम पूछता हूँ अब गुरु जी हमें समझ पाए हैं, ऐसी वृत्ति बनती है तो जल्दी ते जल्दी कहूँ न कहूँ दवाई लेवे जानो चाहिए। हाँ? और उनका दिया हुआ सम्मान घबराहट पैदा कर दे। दशरथ जी ने यही गलती कर दी थी। राम को दशरथ जी खो बैठे ना, राम को पाया था दशरथ जी ने कब? गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला। ठीक है, लेकिन खोया कब? तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। राज तिलक की तैयारी करनी थी तो क्या किया? तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा और राम धाम सिख देन पठावा। अंतर समझ में आ रहा है? बुलवाया और कहा कि राम जी के कमरे में चले जाओ, थोड़ा तिलक विलक होना है तो पहले क्या क्या करना चाहिए, उसे कैसे रहना है सब सिखा दो, जाओ। और पहले जोरे पान कर विनय विशाला। लेकिन अब नरनाह, नरनाह नरों में नाहर राजा, वशिष्ठ बुलावा राम धाम। जैसे ही राम जी के कमरे में पहुंचे हैं वशिष्ठ जी, सेवक ने अंदर जाके बताया गुरु जी आए हैं। बोले अरे गुरु जी मेरे दरवाजे पर अचानक। बोले पिताजी ने भेजा है। तो पिताजी की गलती को सुधारने के लिए राम जी का शब्द तो देखिए। यद्यपि गुरु का, प्रभु का आगमन शुभ होता है, यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। यद्यपि आपका आगमन अति श्रेष्ठ है, पर पहले मुझे बुला लिया होता है, मैं आता और फिर तरीके से मेरे पे कृपा होती। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे बुलाया गया है और मुझे भेजा गया है। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं। राम जी उसी समय समझ गए कि इस दरबार में पहले गुरु का सम्मान था तो मैं वैकुंठ छोड़ के आया, लेकिन अब इसमें गुरु का अपमान होने लगा तो अब मुझे ये छोड़ करके फिर जंगल को जाना पड़ेगा। होना था तिलक और हुआ वनवास, है ना? होना था तिलक और हुआ वनवास। क्योंकि राम जी ने स्वयं ये संकल्प में कहा है कि मोते अधिक गुरु ही जिय जान, तुम ते अधिक गुरु को जो है भगवान से भी अधिक समझेगा। भगवान भी वहां रहेंगे। हाँ? सकल भाय से वही सन्मान, सर्व भावेन भारत, सर्व भावेन।
भानु पीठ सेय उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्याग। आग को आगे से ही सेकना चाहिए। आग को तापना है तो आगे से। बहुत से लोग हैं ना पीछे से तापता है, गलत है वो। और सूर्य को हमेशा पीठ पीछे से ही लेना चाहिए उसकी धूप। भानु पीठ सेय उर आगी, लेकिन स्वामी ही सर्वभाव, चाहे जैसे हर तरीके से सर्वभाव छल त्यागी। लेकिन शर्त रख दई छल का त्याग करके। भैया नारद जी जब की बार आए तो विष्णु भगवान ने चेक करने के लिए बीमारी कितनी बढ़ गई है, वो स्वयं आसन से खड़े हो गए। तो नारद जी न घबराए, न उन्हें बुरा लगा, और मन में आया कि इसका मतलब भगवान समझ गए कि हम भी अब कुछ हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, नहीं समझाना पड़ता, समझ गए तो अच्छी बात है। नारद जी झूठे को नीच बैठन लगे। जो आसन था भगवान का उस पे न बैठ के नारद जी झूठे को नीच बैठन लगे। तो क्योंकि भगवान तो भीतर बसे हुए हैं ना, बाहर को फोटो नहीं ले रहे वे, भीतर को फोटो ले रहे, भीतर की सब हालत जान रहे थे। भगवान ने कहा अरे रे 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 आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? बोले मैं जहां बैठता था वहां बैठ रहा हूं। अब तक बैठते थे, अब नहीं, अब यहां आओ, बराबर पे आओ। सो लपक के नारद जी तो बैठ ही गए, लपक के। भगवान समझ गए कि बीमारी बहुत बढ़ गई भाई। है? लक्ष्मी जी तमाशा देख रही, और जी देख रही भगवान करे का रहे हैं। भगवान से सारे पूछ करे का रहे हो, बोले फोड़ा पकाए रहे हैं। ऑपरेशन करवे के लिए कच्चा होए तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या करेगा वैद्य डॉक्टर? पकाए हुए के लिए दवाई देगा कि पूरा पक जाए तो अच्छी तरह मवाद निकल जाए। आधा कचरे में न बैठेगो और न ऑपरेशन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले फुल पका दे। नारद जी ने कही, हाँ भगवान ने कही हालचाल सुनाओ। इतने दिना में, बड़े दिना में आए, कहाँ रहे, का भयो? समझ रहे हो भगवान क्यों पूछ रहे हैं? इतने दिना तक नहीं आए। अरे क्या बताएं, एक छोटी सी लड़ाई सी है गई कामदेवते, दो थप्पड़न में चित्त है वो चलेगा। फिर बहुत बड़ा युद्ध को क्या करे, छोटी मोटी सी एक ऐसी न को जाऊं सी भाई, तो दो थप्पड़ में चित्त कर दो चलेगा। अब भगवान क्या कहते हैं, अरे आप जैसों के सामने कामदेव, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे, तुम्हारा जो स्मरण कर लेते हैं वे लोग इसको परास्त कर देते हैं, तुम्हारा क्या कर सकता था वो? नारद जी बोले बिल्कुल सही समझे हो। क्या सही? आप तो बिल्कुल सही समझे हो। जिस समय बीमारी लगती है अहम की, उस समय प्रशंसक बहुत प्यारे लगते हैं और वे ही सही कहने वाले लगते हैं। जिस समय अहम की बीमारी लगती है, ईर्ष्या की बीमारी लगती है, द्वेष की बीमारी लगती है,
उस समय सही वक्ता जहर लगता है और चापलूस व्यक्ति अथवा ठकुर स्वाहाती कहने वाला वो लगता है कि ये दिल की बात समझ पा रहा है, ये मन की बात समझ पा रहा है। बोले सही समझे हे भगवान। बोले तुम्हारे स्मरण से तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मद मान। थोड़ी सी बातचीत और हुई, आज्ञा दीजिए। भगवान बोले ठीक है। नारद जी चल दिए और जैसे ही नारद जी चले, लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ? और अंकुरे गर्भतरु भारी गर्भतरु भारी उरयं गोरे। अरे लक्ष्मी, मेरे बच्चे के बड़ा भारी जड़ जमा लेने वाला भयंकर कटीला पौधा पैदा हो गया है, लेकिन अभी पैदा ही हुआ है। अभी मैं चाहूंगा तो उखड़ भी जाएगा और यदि जाने जड़ जमा नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये जो बीज है ना, जो वैसो ना आए, नीम को ना आए, बमूर को ना आए, छोटो मोटो दरखत नहीं बनेगा। जो बने तो बहुत बड़ो गर्भतर भारी। हाँ, आपने क्या सोचा है? उखाड़ दूंगा, थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि वो जड़ें हैं ना जम गई हैं इधर उधर, और जब खिंचेगो तो संग में थोड़ो सो जहां जहां जड़ घुस गई हैं वो सब खिंचेगो, थोड़ा सा दर्द होगा। लक्ष्मी जी बोली बच्चा है, आराम आराम से करना। बोले हाओ। नारद जी महाराज चलते जा रहे हैं, भगवान से एक बात और कह के गए, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहिउ सहित अभिमाना। रास्ते में एक नगर पड़ा और उस नगर में बड़ा महोत्सव हो रहा था। उस नगर का राजा था राजा शीलनिधि। राजा शीलनिधि, वहां स्वयंवर हो रहा था। लोग बाग जो है ऐसे घूम रहे थे, बोले बाबा जय श्री राम। बोले जय श्री राम। अरे बोले बाबा स्वयंवर हो रहा है,
बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, बड़ा महोत्सव है, आप भी तमाशा देख लीजिए। अब तक नारद जी ऐसे तमाशों से दूर रहते थे। बोले हमें का करनो तमाशे थे, मेलाते का करनो, हमें शादी ब्याह ते का के का करनो। पर आज तो लपक के मन कर आयो है। बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि गुरुजी शादी में नहीं आते, अपने अपने गुरुओं से बुरा मान जाते हैं। लेकिन गुरुजी तुम्हारे शादियों में नहीं आते, ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। बोले क्यों? बोले यदि गुरुजी शादी में आए और तुम्हारे नाते रिश्तेदार सब में तुम उलझे हो और उनको समय न दे पाए, सही स्वागत सम्मान न कर पाए, तो अपराध लगेगा। और यदि गुरु में लग गए और नातेदार रिश्तेदार आए और वे भीतर नाराजगी लेके चले गए कि जब तो गुरु के ही में बैठे हो रहना हो तो हमें काई बुलाए तहीं दूर थे, हम माते आए, हम यहाँ आए, और ये दोनों एक जगह समाते नहीं हैं, ये दोनों एक जगह समाएंगे नहीं। इसलिए सुलझे हुए महापुरुष कहते हैं बेटा शादी ब्याह करो, उत्सव करो, मन से हम रहेंगे, हैं? मौका लगेगा तो आगे पीछे हम निकल जाएंगे। इसलिए वो आते नहीं हैं, क्योंकि शादी विवाह का माहौल कुछ अलग रहता है। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी आए घर में और तुम्हारे ही घर में नातेदार रिश्तेदार हैं, तुम चाहोगे कि सब लोग हमारे गुरुजी को प्रणाम करें, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी तुम सब पे करवा लोगे। संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन जो प्रणाम नहीं करेगा वाखन वही खनते तुम्हारी दृष्टि में वो व्यक्ति अखरने लगेगा, जाने गुरुजी को हमारे को बोलो प्रणाम नहीं की, पाँव नहीं छुए। अब तुम टेढ़ी टेढ़ी निगाह देखोगे बाकी तरफ, और ऐसे दो चार है गए तो भीतर से कहो गलती कर दी हमने, गुरुजी को बुला के गलती कर दी। लेकिन इन सारी बातों को गुरुजी पहले जानते हैं, इसलिए तुम बाद में समझो, उससे पहले वो नकार देते हैं कि हम नहीं आएंगे। लेकिन आज नारद जी तो साहब लपक के पहुंच गए हैं। राजा शील निधि ने अंदर बुलाया संत महात्मा, बच्ची से कहा बेटा प्रणाम करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वैकुंठ तक इनकी पहुंचे। और ऋषि मुनि संत महात्मा तो ऐसे हैं जिन्हें कोई मानता है कोई नहीं मानता, ये अकेले इकलौते ऐसे हैं जिन्हें सब मानते हैं। देवता, राक्षस, मनुष्य, कहीं भी किसी व्यक्ति की कहीं नो एंट्री है, किसी व्यक्ति की कहीं नो एंट्री है, लेकिन इनकी कहीं भी नो एंट्री नहीं है। प्रणाम करो। बाबा ने कहा हाथ देखो, बच्ची का स्वयंवर है। जब हाथ देखा तो कल मैं बता ही चुका हूं, उल्टे पड़ गए। अब निकर के सोच रहे हैं कि भाई ये मौका हाथे नहीं निकलना चाहिए, ये मौका नहीं जाना चाहिए। भगवान ने पहले से ही सजा रखा था दरबार के, जरूर नारद जी लौटेंगे। सीधे भगवान जी के पास में गए, बोले कैसे आए? बोले एक छोटा सा काम लग गया, काम आ गया। बोले बताओ? बोले अपना रूप दे दो, उधार लौटा देंगे। बोले काय के लिए? बोले आप तो समझते ही हो, शर्म लग रही है कहने में। अच्छा ये जो अभी जो
अब तो संपन्नता आ गई हिंदुस्तान में। आज से 40 वर्ष पहले ब्याह करवे के लिए दूसरे के जूता, दूसरे के कपड़ा, दूसरे को कोट। अब अरविंद के पापा का तो हमें पता नहीं है, अपने ही पहन के गए कि जन पड़ोसी के पहन के थे। हाँ? लेकिन बाद जमाने में ऐसा चलता था, दूसरे को सामान बोले भैया ब्याह करके तेल लौटा के दे देंगे, हैं ब्याह के लिए पहन जान दे, हैं दूसरे के आता है क्या अपने? हाँ कह रहे हैं दूसरे के पैर गया। हाँ दूसरे के पहन के जाओ ना कभी। अभी भी माता बहनें तो अभी भी पहन के जाती हैं, दूसरे के नहीं पहनती हैं। ये शादी की बात नहीं कर रहा मैं, फंक्शनों में थोड़ी गरीबी शरीबी होए हैं तो दूसरे के पहन जाती हैं, नहीं पहनती हैं। गरीबी शरीबी की बात है रही है, पहन जाती हैं। मुझे पता कब चलता है, जब फंक्शन में और कड़ी या रसगुल्ला साड़ी पे बिगड़ फैल जाता है और तब वो कहती है कि पड़ोसिन की लाई ये बहू बिगड़ गई। पता तब चलता है। तो ये मांगवे की परंपरा कब से चल रही है। नारद जी भी रूप मांग रहे हैं भगवान ते, उधार दे दो, ब्याह हो तो क्या तुम्हारो तुम्हारे पास। एक सत्यवादी महात्मा, राम की शरण में रहने वाला महात्मा, और एक काम का दास बनने के बाद आज जो है छल कपट करने पे उतर आया। छल ही तो है कि तुम्हारो रूप लेके ब्याह हो जाएगो, बाकी बाद में फिर तुम अपनो वापस। अच्छा संकेत संकेत में भगवान ने कहा भी था, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी। नारद जी यदि किसी रोगी को और वैद्य जो है मांगने पर भी जो कुपथ्य है वो देगा, बोले नहीं देगा, तो यही विध हित तुम्हार मैं ठयऊं, मैं भी तुम्हारा ऐसे ही हित करूंगा। और नारद जी की समझ में कछू आयो ही नहीं। बोले जिका समझना वो तो जो मैं जो कह रहा हूं बस बाइक करो आप, तो मुझे ज्यादा बात सुहाय, जप तप कछु न हो ते ही काला। बात समझ में नहीं आएगी। नारद जी चले गए, सभा में पहुंचे, बंदर का मुंह दे दिया। दो गण जो है शंकर भगवान के संग लग गए और उनको जो है पुदीना के पेड़ पर चढ़ाते रहे। वाह क्या लग रहे, वाह। हाँ अब तो और भूल जाए। इधर का जब तक जो कह पावे तब तक दूसरों तैयार कर ले। एक बात है महाराज, इसमें पूरी सभा में आप ही आप दिख रहे हो। हाँ नारद जी बोले थैंक यू। आज यदि किसी की प्रशंसा करो तो क्या कहता है थैंक यू। हैं बोले क्या लग रहे हो आप, थैंक यू। नारद जी फूले चले जा रहे हैं। भैया कन्या नारद जी के सामने से निकली, लेकिन नारद जी को देखा तक नहीं। उन्होंने उठ के अपनी नार जो है माला में जबरदस्ती, उसके तो हाथ में माला लगी थी, उनकी देर रह रही बिनी बात डालेगी तो मोही है? तो देर का ही करें तो अपनी नार घुसा के माला में और सीधे
लेकिन वाने तो माला न्यो करके उतार ली। तब नारद जी का भीतर का कांपने लगा कॉन्फिडेंस, डगमगाने लगा विश्वास। तो डरी डराई माला उतर के चली गई। और नारद जी इधर उधर देखने लगे, बहुत बुरी बेइज्जती है। नेक आगे चले, नेक आगे चले, वो चलती गई। वो शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी, और आगे दरवाजे में से सीधे घुसे विष्णु भगवान, और उन्हीं के गले में माला डाल दी। अब जिस दोस्त से आपने अपने मित्र से कपड़े मांगे हों, कोट पैंट मुंडा जूता मांगे हों हैं, और वहां ने तुम्हें नकली दे दे हों, खुद असली पहरे के, और वही ते ब्याह कर भी आ जाए, अब का होगो है? अब क्रोध का ठिकाना न था। हाँ, और भगवान बड़े मुस्कुराते हुए आए। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर के मुस्कुराता है तो जले पर नमक लगता है। अब आगे की बात हम बढ़ाएं उससे पहले घड़ी कह रही है कि 2:30 बज गया है?